नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। और आज मैं अपनी बात मीडिया से यानी अपने प्रोफेशन से करूंगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं या जिस जगह हम काम करते हैं वो हम खबरों की पड़ताल करते हैं और जो नहीं लिखा है हम उसकी भी बात करते हैं, बिटवीन द लाइन भी समझते हैं। तो हम कई बार ये समझते हैं कि हम किस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आज जो है किस किस के निशाने पर है मीडिया। भारतीय मीडिया आज उन सभी लोगों के की ओर से सवालों के घेरे में है जिनके बीच में वो काम करता है। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान और उसके बाद मीडिया की भूमिका पे सवाल जो है बड़े नेताओं ने उठाने शुरू कर दिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश नहीं चलेगा ये कहा। भले ही नवनिर्वाचित सांसदों को जमीनी राजनीति और खुद के की सूझबूझ से काम करने की बात वो कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों की विश्वसनीयता पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे। इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिस तरह से एक चैनल की महिला पत्रकार से बर्ताव किया उसकी भी चौतरफा निंदा हो रही है और वो भी कह रहे थे कि उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। राजनेता आए दिन मीडिया की भूमिका पे सवाल खड़ा करते हैं। जहां तक मीडिया की बात है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक दूसरे दो तरह के धड़े हैं जो लगातार हमलावर हैं। सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की कार्य आलोचना भी की जा रही है। लोकतंत्र चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया की ये दुर्गति जो है चिंता का विषय है। अगर मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होगी, साथ ही बाजारवाद की मजबूरी के चलते चाटुकारिता की प्रवृत्ति इसी तरह बढ़ती जाएगी तो तटस्थ मीडिया सिर्फ किताबों तक रह जाएगा। पहले अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अब अखबार से भी बहुत आगे की बात हो रही है। सोशल मीडिया के उदय ने फर्जी खबरों या फेक न्यूज के प्रसार को आसान बना दिया, जिसके चलते जो है हम देखते हैं कि जनता भ्रम और भ्रामक सूचनाओं की गिरफ्त में आती है और मीडिया की विश्वसनीयता जो है वो कम होती है। एक दौर था जब पत्रकारों ने एक स्वर में पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए पत्रकारिता के मूल स्वरूप को बनाए रखने पर जोर दिया था। साथ ही समाज की कठिन समस्याओं पर भी जो है वो अपनी लेखनी के माध्यम से सरकारों को सचेत करते थे और बात करते थे, ताकि मानव जीवन के लिए कठिन होती जा रही समस्याओं का समय रहते ही निराकरण हो सके। किसी भी इमारत या ढांचे को खड़ा करने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लोकतंत्र रूपी इमारत में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और लोकतंत्र के इन 3 प्रमुख स्तंभों को चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया के रूप में एक ताकत देता है, एक सपोर्ट करता है। किसी भी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया उसकी उतनी आवश्यकता होती है या उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना लोकतंत्र के अन्य स्तंभ। इस प्रकार पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिस पर मीडिया का पूरा ढांचा खड़ा होता है, जो नींव का कार्य करता है। यदि उसी को भ्रष्टाचार और असत्य रूपी धुन लग जाए तो मीडिया रूपी जो चौथा स्तंभ है और जिसे बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो इस इमारत को की जिम्मेदारी उसको है, वो उस पर संकट दिखता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व और भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी भूमिका पर लगातार उंगलियां भी उठ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे जाने के बाद मीडिया कर्मियों पर तेजी से खबरें परोसने का दबाव बढ़ रहा है। इसके चलते भी गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। साथ ही खबरों में वो वहां तक पड़ताल नहीं करता, उसकी तह तक नहीं जाता और सतही रूप से वो खबरें परोसने लगता है, जिसको कि हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। और कई बार ब्रेकिंग न्यूज जो है वो बहुत जल्दबाजी में झूठी भी साबित होती है। मीडिया ने जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को पर तार्किक नियंत्रण करते हुए जनहित के कामों में अभिवृद्धि में योगदान दिया है। वहीं उसने जो है समाज में जो लालच, भय, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, दुर्भावना और राजनीतिक कुचक्र की जाल में भी फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। व्यक्तिगत या संसाधनगत जो निहित स्वार्थ के लिए बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको कई बार
इस तरह के व्यवसाय जो कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना पड़ता है। कई बार जो है जर्नलिज्म को अपनाना टीआरपी के लिए गंभीर खबरों की जगह पे चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप भी आज आम बात है। ऐसे में अगर हम खबरों को लेकर जिस तरह से मीडिया पर किस दल विशेष के लिए साथ खड़े होने पे, क्योंकि हम जगह जगह जब मीडिया के लोग जा रहे हैं तो उनको गोदी मीडिया कह के लोग वापस करने बोल रहे हैं, कहीं उनपे किसी के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और मीडिया कर्मी को वहां पर एक अपमान झेलना पड़ता है और लोग उनसे तरह तरह के सवाल कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी को ये समझना पड़ेगा कि उन पर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ना लगे। दरअसल ये सूचना समर का समय है, जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं हैं वो उतना पावरफुल है। जो वाचिक परंपरा थी हमारे, आज वो जो है लाइव परंपरा में, जिसमें मीडिया में कहते हैं कि हम लाइव है, हमारे पास इतने उपकरण आ गए हैं कि हम लोगों को लाइव दिखाते हैं कि देखिए हम आपको सीधा प्रसारण कर रहे हैं। तो जो तकनीक है उसने जो है हमको बहुत आगे ले गया है। पर मीडिया एक प्रकार का लोक शिक्षण भी करता था, लोगों को बताता था कि देखिए यहां ऐसे बातें हो रही है। अपनी बड़ी बातों को दृश्यों और अपनी फैंटेसी में वो यथार्थ में रची बातों को, विचारों को भी पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम जो है वो मीडिया है। मीडिया जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसके आविष्कार और विस्तार के बाद से तो पूरी दुनिया में एक तरह की संचार क्रांति आ गई है। सोशल मीडिया में जो एक प्रकार से जो इसने उस गति को जो है पंख लगा दिए हैं, हम कहें कि उसको जेट गति से उसने सूचनाओं को आगे ले गया। मीडिया कभी व्यवसाय के साथ मिशन भी था, इस पर बहुत बात होती है। पूंजी और बाजार के दबाव के चलते आज एक लाभकारी व्यवसाय में तब्दील हो गया, जो मुनाफे के साथ असीम ताकत भी देता है। इस बीच में एक नए मीडिया का जन्म हुआ जिसे हम सोशल मीडिया भी कहते हैं। इस मीडिया ने एक नए तरह के समाज को रचना शुरू किया है, जो रियलिस्टिक के बजाय वर्चुअल है, जहां साथ मिलकर मिलने की बजाय अपने अपने कमरों में बैठकर पूरी दुनिया से जुड़ने की चाहत है। यहां अपनी संवेदनाएं, सहयोग जो है अदृश्य है, जहां से संपादक नामक संस्था एक प्रकार से नदारत है। आप स्वयं अपने नियंता हैं, आप स्वयं अपने समीक्षक हैं और स्वयं आप अपने प्रशंसक हैं। सभी लोगों को आपको लाइक करने के लिए जो है वो विवश है। कोई अपनी नाराजगी लाइक के माध्यम से नहीं, वो कमेंट्स के माध्यम से देता है। और गाली गलौज जो है आजकल सोशल मीडिया पे आम बात है। हम देखते हैं कि कोई भी खबर आती है या कोई ट्विटर पे करता है या इंस्टा पे डालता है, उसके बाद जिस तरह की बातें रोज हम देखते हैं फिर वो ट्रेंडिंग में आती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो कोई ना कोई समूह जब आप डालेंगे जिसके हित उससे नहीं टकराते या विचार नहीं मिलते, वो फिर खुलकर आपको गाली गलौज भी कर सकते हैं। आपके बारे में जो है चाहे तो आपकी शान में कसीदे पढ़ सकते हैं या आपकी जो है रचनात्मकता को धीरे धीरे वो जहर के मानित नष्ट भी कर सकते हैं। आप किस में शामिल होना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो आप अगर जिस तरह से ये मीडिया चल रहा है, हमारे एक मित्र ने बहुत पहले एक शेर लिखा था और वो मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारे शहर का किरदार बेच डालेंगे हमारे शहर के अखबार बेचने वाले। तो दोस्तों दरअसल अखबार तो अब सेकेंडरी हो गया। अखबार तो आज बहुत विश्वसनीय है क्योंकि वो 24 घंटे बाद आता है तो बहुत सारी खबरों की पड़ताल कर लेता है। पर जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जिस तरह से ताबड़तोड़ खबरें चला रहा है, बिना उसकी पुष्टि करे खबरें चला रहा है और उस पर फिर खंडन भी आ रहा है या उसमें कोई एंगल भी आ रहा है। जो एंकर है वो लगता है कई बार पार्टी प्रवक्ता की तरह खड़ा दिखता है, या वो जो सवाल पूछता है पत्रकार तो लगता है किसी व्यक्ति के साथ किसी पार्टी के साथ इसकी जो है जुगलबंदी है और वो पत्रकार कम पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश में जो एक जर्नलिज्म है उसको लेकर चुनौती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो कहीं अगर पत्रकारों को गरिया रहे हैं या बहुत सारे लोग पत्रकारों को इस समय गरिया रहे हैं, पर पत्रकारिता का जो व्यवसाय है वो बहुत जोखिम भरा है। हमारी परंपरा बहुत जोखिम के साथ है, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके जो है महात्मा गांधी से लेकर एक बड़ी परंपरा आती है, जिसमें आज के भी बहुत सारे पत्रकार शामिल हैं जो बहुत सारा जोखिम उठा रहे हैं। अगर मैं मुक्तिबोध के शब्दों में कहूं
तो अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, जाना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं मिलेगा प्रतिपल कांपता अरुण कमल ही। पर ये अरुण कमल कुछ ही लोगों के पास है। अब लोग जो है कट पेस्ट और आयातित सामग्री जो किसी भी खास मकसद और बाजार को प्रमोट करने के उद्देश्य से दी जाती है, बाकायदा उसको प्लान करके मीडिया में जो है उसको स्ट्रेटेजिकली उसको चलाया जाता है, एक नरेशन बनाया जाता है। अभी हमने देखा कि जो एग्जिट पोल आया उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई और उस पर भी मीडिया को लेकर काफी तरह के सवाल उठे। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा, जो मीडिया से जुड़े या जो मीडिया से चाहते हैं कि चौथा स्तंभ स्वतंत्र रूप से काम करे, तो उसको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके लिए वो साधन सुविधा के साथ वो वातावरण भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। जो लोग मीडिया को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जो मीडिया से चाहते हैं कि वो उन्हीं की भाषा बोले, वो भक्त मंडली में शामिल हो, तो फिर वो दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आता है कि जैसा जी चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। तो ये जो लोग झुनझुने में तब्दील हो रहे हैं, उनको सभी पार्टियां गरिया रही हैं। तो पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को और मीडिया से जुड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि यदि इस लोकतंत्र में आपको चौथा स्तंभ कहा है और लोगों को लगता है कि हमारे पास थाना, कचेरी, विधानसभा, लोकसभा जाना मुश्किल है, ब्यूरोक्रेसी में मंत्रालय जाना मुश्किल है, तो वो मीडिया के पास आते हैं। और मीडिया आज भी बहुत सारे जन जन की आवाज बन के जन सरोकार की बात करता है। तो ये मीडिया के लोगों को अपने तय आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जिनके गुणगान आप गा रहे थे, जिनकी गोदी में आप बैठे थे और गोदी मीडिया कहला रहे थे, वो भी अब आपको गरिया रहे हैं। तो ये समय है आत्मचिंतन का। नमस्कार।